दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट इसके बारे में लगभग सभी कोई अवेयर है। खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो इनकी टारगेट कस्टमर है वो तो जरूर इसके बारे में परिचित होंगे ही, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग इनके स्टोर में जाकर के शॉपिंग तो किया ही होगा आपने। इनके स्टोर्स में बिजनेस वाइज बात करें तो आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अप्रैल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी देखने को मिल जाते हैं, ग्रॉसरीज हैं, एफएमसीजी, बहुत मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो एक ही रूफ के नीचे आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इस आईपीओ में कुछ प्रॉन्स है, कुछ कॉन्स है, बहुत चीज़ें जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया, बिजनेस स्ट्रांग है। अगर हम अलग अलग स्टेट की बात करें, सिटी की बात करें, तो इनकी प्रेजेंस बहुत अलग अलग सिटी देखने मिलती है, लगभग 414 सिटी हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, 28 स्टेट है और 2 यूनियन टेरेटरी में इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल एक स्टोर की बात करेंगे तो लगभग 645 स्टोर आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा के रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अब ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो आईपीओ आ रहा है वो कब आ रहा है, हमें इसमें कब अप्लाई करना है। तो इसका दोस्तों आईपीओ है 11 दिसंबर को आता हुआ दिखेगा। क्लोज होगा ये 13 दिसंबर को, फ्राइडे को। तो वेडनेसडे को इसका आईपीओ आएगा, फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो आपको ये मंडे को देखने को मिलेगा, 16 दिसंबर को। अगर आपको ये अलॉट नहीं होता है तो इनिशियल ऑफ रिफंड की बात करें, 17 दिसंबर ट्यूसडे को आपके अकाउंट में पैसे वापस हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑन डीमेट की बात करते हैं, आपके डीमेट में ये शेयर आ जाएगा 17 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट की बात करें, ये आपको वेडनेसडे दिसंबर 18 को देखने को मिलेगा। ये तो था आईपीओ आने से लेकर के लिस्टिंग तक की डिटेल। फिर उसके बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी तो प्री इशू की बात करें तो 96.46 है। लिस्टिंग के बाद क्या होता है ये आने वाले टाइम पे डिटेल पता चलेगी हमें। और अगर कंपनी की सेल्स की बात करें वो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि कंपनी की जो असेट है आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे। लगभग 8,200 करोड़ के जो असेट थे मार्च 2022 की बात करें, वो 2023 में 8,288 करोड़ हो गए, 24 में 8,500 करोड़ हुए हैं, और अभी सितंबर क्वार्टर की बात करें 2024 में तो ये 9,500 करोड़ के इसके असेट देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू कंपनी के पास अच्छा खासा है, 5,600 जो 2022 में इनका रेवेन्यू था वो 7,600 2023 में हुआ। 2024 में 8,900 करोड़ तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू। तो लगातार 5 से 7 और 8 करोड़ का यहाँ पे 8,000 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है। इस क्वार्टर की बात करेंगे तो 5,000 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। पीएटी पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी आपको ईयर ऑन ईयर 200 करोड़ से 300 400 करोड़ 2024 तक 22 23 24 बढ़ रहा है, और क्वार्टरली 254 करोड़ इस सितंबर क्वार्टर में देखने को मिला है। ये तो था दोस्तों कंपनी के जो बैलेंस शीट थी, रेवेन्यू पैट की बात करें। रिजर्व कितने कंपनी के पास में, तो रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, 323 करोड़ 2022 में थे, जो कि 649 करोड़ हो गए 2023 में, 1100 करोड़ हो गए 2024 में, और इस क्वार्टर की बात करें 1390 करोड़ हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो डिटेल हमें यहाँ पर ऑनलाइन देखने को मिलती है। अब ये तो था कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल ये जानना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है 68.76। आने वाले टाइम पे कैसा होता है ये हम आगे पता चलेगा। उसके अलावा ईपीएस की बात करें, प्री आईपीओ 1.02 और पोस्ट आईपीओ की बात करें ये 1.13 होता हुआ दिखेगा। ये कुछ डिटेल थी जो जानना इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज़ें जरूरी हैं, एक है कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। देखिए, हुंडई आईपीओ जब आया था मैंने आपको बताया था, कंपनियां पैसा जो मार्केट से उठाती हैं उसको किस तरह से यूज़ कर रही हैं, हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तो हम कैसे बिलीव करेंगे कंपनी किस तरह से अपने पैसे को यूज़ कर रही है, जो पब्लिक से वो उठा रही है अपने शेयर के बदले में। तो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंपनी जो इशू प्राइस 8,000 करोड़ का आईपीओ है उसमें फ्रेश इशू क्या होगा, उसके अलावा ऑफर फॉर सेल कितना होगा। तो पूरी तरह से ये जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई भी पैसा ये अपने बिजनेस में लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। पूरा पैसा किनके पास जाएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। आफ्टर जो भी फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, टैक्स पे करने के बाद ये सब कट कर देते हैं, उसके बाद पैसा आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। ऐसा ही आपको चीज़ें हुंडई के आईपीओ में देखने को मिली थी, मैंने आपको तभी बताया था। और यहाँ पर कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्टिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर प्लस चीज़ क्या है, जो पॉजिटिव चीज़ है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, रिटेल स्टोर्स अच्छे हैं,
काफ़ी अच्छी इन्होंने प्रेजेंस बना के रखी हुई है। इनका जो टारगेट जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जो इनको लगातार लगातार जिनसे इनको बिजनेस आता रहता है। साथ ही साथ इनके स्टोर्स के साथ में इनके पास ऑनलाइन मतलब ऐप और वेबसाइट में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने टेक्नोलॉजी वाइज भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ दो चीज़ें थी जो जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी इस आईपीओ को लेकर के आपके क्या व्यूज़ हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे अभी के जो वीडियो हैं, मेरे पुराने चैनल के जो वीडियो हैं, वो सब आपको मेरे फेसबुक चैनल में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उसमें आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डूइंग द मार्केट ही डाल देता हूँ। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्विक आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो ये डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल में पता है तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।